मैले पनि डोटी पढ्ने कोसिस गरेँ, मध्यकालीन डोटी त्यो रणधुरा डोटी एंड मैं डोटाल हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। डोटियाल होते वक्त, क्योंकि डोटी यू आर द पार्ट ऑफ दैट वेरी रीजन एट दैट वेरी टाइम। मध्यकाल में ये सब सोर, शीरा, अस्कोट, दारमा, अल्मोड़ा, निरयपाल के अभिलेख अभी भी मैं किताबों में आपको प्रमाणित करके दूंगा। एटकिंसन ने लिख दिया और बद्री दत्त जी ने उल्था कर दी। क्या वही इतिहास था, सच्चा इतिहास? हमारे रोटी बेटी के संबंध, हमारे गीत के लिए मल्ली डोटी, आप मल्ली डोटी में हैं अभी। ये मल्ली डोटी थी, ये दहेज में दी हमने आप लोगों को। जिस समय भूपति शाही ने अपनी बेटी कल्याणचंद के साथ शादी करके विदा की, तो शीरा मांगा था, डीडीहाट मांगा था। नहीं, शीरा मेरे राज्य का मुकुट है, मैं शीरा नहीं दे सकता, सोर ले जाइए कह के ये दहेज में दी हुई भूमि। तो मध्यकालीन डोटी राज्य की सीमानाएं इस सरहद में यही नहीं थी। यहाँ की जो कुमाऊं की और विशेष रूप से सोर की जो संस्कृति है, सोर की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सोर के जो पर्व हैं, सोर की जो लोक गाथाएं हैं और लोक कथाएं हैं, इन सबको यदि हम उठा के देखते हैं तो हमें कहीं न कहीं पर नेपाली संस्कृति और नेपाली समाज की पूरी झलक देखने को मिलती है। आज आप लोग नेपाल से यहाँ आके हम सबके दिलों में जगह बना के गए हैं। ऐसे मैं मुख्यमंत्री जी, रावल जी और हेम बाबू जी से कहना चाहता हूँ कि यही प्रस्तुति के लिए मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। हम सब एक हैं और जितने भी ये बीच में विमर्श आए हैं, मैं एक ही बात आप सबसे निवेदन करूंगा कि सिया राम मोहि सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम आपके हृदय में जाना चाहिए। सिया राम अगर आपके हृदय में है, क्या भारत, क्या नेपाल, क्या विश्व, हम सब एक हैं और एक दिन ये सब होके रहे। आज जरूरत है कि अपनी संस्कृति के बारे में, अपने रवैये के साथ, जिस प्रकार राजस्थान के इतिहास को कर्नल टाड को चैलेंज करते हुए हीरा रत्न ओझा ने उनको चैलेंज किया, राजस्थान का इतिहास ये था, यू आर रॉन्ग क्या कि उन्हें करेक्ट किया। इसी तरह इस एटकिंसन को करेक्ट करना है, कर्नल टाड को करेक्ट करना है, और हमने अपने बलबूते पर अपने इतिहास को रचना है और लिखना है। जिस तरह से अभी आदरणीय रावल जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी, निश्चित रूप से आपकी बातों में बहुत वजन था। वो बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच से कही जानी चाहिए और हर जगह कही जानी चाहिए। जिसकी पूजा होती है देवती सब, उसको बिगाड़ लोगों ने रोटी कर अपने सब उसका अवकाश करके रोटी का ऐसा करके अर्थ का अवकाश कर दिया। व्यक्तियों का भी इज्जत की जगह अपमान करना, इसको कहते हैं भाषा विज्ञान ना, अर्थात्कर्ष। भाषा विज्ञान दोनों होता है ना, अर्थोत्कर्ष मिलता है, अर्थात अर्थोत्कर्ष, अर्थ का उत्कर्ष, और अर्थात्कर्ष, अर्थ उत्कर्ष, अर्थ अपकर्ष। हेर्दा छमकै साझी पाड्यो, आज मेरो यो गाउँमा बास पर्यो, हजुरमा कालै भेट भयो, हजुरमा कालै भेट भयो। हेर्दा छमकै साझी पर्यो, आज मेरो यो गाउँमा बास पर्यो, हजुरमा कालै भेट भयो, हजुरमा कालै भेट भयो। आज उन्या राम गाडी पछि उन्या खोला, आज उन्या राम गाडी पछि उन्या खोला, सम्झनाको गीत हो यो नबिर्साउन होला। हेर्दा हेर्दा छमकै साँझ पर्यो, आज मेरो यो गाउँमा बास पर्यो, हजुरमा कालै भेट भयो, हजुरमा कालै भेट भयो। हेर्दा छमकै साँझ पर्यो, आज मेरो यो गाउँमा बास पर्यो, हजुरमा कालै भेट भयो, हजुरमा कालै भेट भयो। ओर्ने कि कमलो भलो बिछोन्यालै धरी, ओर्ने कि कमलो भलो बिछोन्यालै धरी, बाजा गाजा के चाहिँदैन
हृदय से गरी हृदय हृदय चमके साज पारो आज मेरो यो गाउँ मवास पारो हजुरमा काले भेट भयो हजुरमा काले भेट भयो हजुरमा काले भेट भयो। जो मकसद यहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया है कि जो हमारी रोटी बेटी के संबंध हैं, जो हमारे साहित्यिक संबंध हैं, इनको और अधिक प्रखरता से हम रखें और आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम नेपाल में भी हो, भारत में भी हो, यहाँ के लोगों को वहाँ जाने का अवसर मिले, वहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों की बातों को, साहित्यकारों को समझने का अवसर मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यो मनोरंजन न हो, यो हमारी संस्कृति की उपादेयतालाई चाहिँ हमले समझे यत्न गर्दैलाई चाहिँ हम तुम्हारे बीच में आया। आज कतिउरिन को की सभ्यता, आसंती देव की सभ्यता, पच्छम खली में को राजा बसनी बूढ़ा राजा, आसंती को पाठ, बासंती को पाठ, गौरा को पाठ, सावला को पाठ, नीली चौड़ी उजान को पाठ, मानस पानी में घट्ट लगायो, खिमसारी हाट में खेल लगायो, रणचुली हाट में राजा रमायो, आसंदी को बासंदी, अजोपी था गजोपी था, नरपी था पृथ्वी रंजन पृथ्वी पाल, दूसरी आल पाली पछाऊ में कौन राजा बसे, राजा इलड़देव का तिलड़देव, अमरदेव गमरदेव, नागरंग देव, सुजान देव की रानी सुजानमती का द्विचेला राजा सारंग देव, राजा प्रीतम देव। तो प्रीतम देव की ये भूमि लाए मुझे हार्दिक प्रणाम भन्न चाहनो, पीथू गुसाई की भूमि हो यो। तमरो कॉलेज पीथू गुसाई का किला का तल था। यो पीथू गुसाई जिसका नाम ले यो पिथौरागढ़ बनी, प्रीतम देव वही पीथू गुसाई, वही प्रीतम देव थे, सारंग देव के भाई थे। फिर से हिंदी में थोड़ा सा इलिस्ट्रेट कर दूं। सारंग देव के भाई प्रीतम देव की ये भूमि है, जिनके बेटे धामदेव थे, दुलाशाही थे, और मालूशाही उनका नाती था, राजुला उनकी बहू थी। तो इस भूमि में हम आज पदार्पण कर रहे हैं और उसकी जगह मैं सारंग देव की संतान आपके बीच में यहां खड़ा हूं। सारंग धनुर्धारी वज्र का बाण, चार भैया जेठो, चार भैया कांचो, रानी को भाई राजा को शालो, दूध भात खा लो, रौलागढ़ को जुझारू महाराजा खान जीतो। ये खाना आज भी हमारे पितरों का खाना गाया जाता है। इसी द्रोण सागर से मेरे पूर्वज काशीपुर के द्रोण सागर से बद्री सागर गए और वहां से फिर हम आगे तामाथौन में सारंग देव ने शासन किया 1420 में। तो 1420 में सारंग देव की वह संतान रावल सारंग देव नेपाल की ओर चले गए और हमारे नेपाल के बंधु उदयदेव की संतान, राणादेव की संतान, भानादेव की संतान और रंजीदेव की संतान आज भी आपके इस क्षेत्र में चाहे विराजमान है। आप उस तालेश्वर से संबंधित लोग यहाँ बैठे हैं, जो तालेश्वर मेरी जिले की भूमि है। मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूँ तालेश्वर को, देव तालेश्वर को, और साथ ही में गणमेश्वर को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। तो हम गणमेश्वर की भूमि के लोग इधर आ गए और मैं यहां से द्रोण सागर का मैं व्यक्ति वहां पहुंच गया। तो रोटी बेटी का संबंध की बात हम करते रहे हैं। हमारे रोटी बेटी के संबंध, हमारे गीत के लिए मल्ली रोटी, आप मल्ली रोटी में हैं अभी। ये मल्ली रोटी थी, ये दहेज में दी हमने आप लोगों को। जिस समय भूपति शाही ने अपनी बेटी कल्याण चंद के साथ शादी करके विदा की तो शीरा मांगा था, डीडीहाट मांगा था। नहीं, शीरा मेरे राज्य का मुकुट है, मैं शीरा नहीं दे सकता, शोर ले जाइए कह के ये दहेज में दी हुई भूमि। तो मध्यकालीन डोटी राज्य की सीमानाएं इस सरहद में यही नहीं थी। मेरे गांव का, हुड़केली का सबसे विद्वान व्यक्तित्व जोशी दमाई, आज 52 पीएचडियां हो चुकी हैं उन्हें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, उनके ऊपर 52 पीएचडी। ही वॉज द फोकलोरिस्ट ऑफ माई विलेज बसकोट। बगड़ में तो बाद में आया, बगड़ में तो मेरे ही वंशज अभी भी बैठ रहे हैं, राहुल वहीं बैठे हैं, वहीं चंद बैठे हैं, वहीं से हम लोग इधर से उधर गए। तो इस वजह से ये समान संस्कृति, रोटी बेटी का संबंध आज से नहीं, आगे भी बताया गया। सीता वहां भी बुद्ध ने
ज्ञान प्रचार यहां किया। नेपाल में जन्मा हुआ बुद्ध आज ज्ञान प्रचार लाइट ऑफ एशिया बन गया। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी जी आज दून यूनिवर्सिटी में दून लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं। उनके पूर्वज डोटी से इधर को आए, वो हमारे राजगुरु के रूप में रहे। पीछे हम पांडे जी देख रहे हैं, सिमल्टिया पांडे हैं। आपके सिमल्टा से गए हुए पांडे मेरे गुरु आज धनगढ़ी में साहित्यिक प्रतिष्ठान की अध्यक्षता कर रहे हैं। सिमल्टा के पांडे लेखिया हुए तब लेखक कहलाए। They were the writers, that's why they became लेखक, writers of books. बयाल है यहाँ, रतु बयाल की भूमि है ये, जो हमारे पिलकोट कहता हूं, रूपाल से आए और आपके थलमुआनी में उन्होंने बहियां लिखी। तो ये सभी ये समान संस्कृति की ये भूमि, इस संस्कृति की भूमि के बारे में हम बातें कर रहे हैं। पीथू गोसाई की बातें मैं समझ रहा हूं, पीथू गोसाई को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, अमर सिंह का किला यहीं पे है, थापा अमर सिंह, जिसे आप लोग तहसील के नाम से जानते हैं। वे अमर सिंह का ये किला गोरखा फौज का दिग्विजय का प्रतीक है। ये गोरखाओं के राज्य का प्रतीक है। लिटरेचर की बात करें तो हम 19वीं शताब्दी में ही हमने लिटरेचर नहीं लिखा। पहले कवि जिसका लिखित अभी लिटरेचर हमें मिला है वो थे गुणाकर जोशी, भारद्वाज गोत्री गुणाकर जोशी, रूपाली जोशी, जिस घराने में आपके मुरली मनोहर जोशी जन्मे हैं। ओम ये ने यम सनग सपत्न नवना कूपा निरे युता मग्ना लोक हिते वसुमते दृष्टांकुरु दत्ता। ये थी उनकी पोइट्री जो शक संवत 1235 फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रविवार के दिन लिखी गई थी। तो इस कारण हमारे बीच में लिटरेचर के बारे में, हमारा लिटरेचर कोई नया लिटरेचर नहीं है। संस्कृत राष्ट्रभाषा थी उस टाइम। संस्कृति का वास और सभ्यता का वास हमारे दिलो दिमाग में था। हमने कास्ट ओरिजिनेट किए, विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति विशिष्ट बन गया। नेक दस्तूरों को उठाने वाला टैक्स कलेक्टर नेगी बन गया। हमारे यहां अवस्थी बत्तियों को लेकर ठड़द्यार उभिने वाले, ठड़द्यार कहते हैं देवताओं को मंदिरों में जल समाधि लेके हाथ में बत्तियां जलाकर आराधना करने वाले अवस्थी बन गए। हमारे यहां तंत्र विद्या के साधक ओझाजी जी बन गए। तो हमें ये सभी ये पोस्ट सी, दे वर नॉट द कास्ट एंड क्रीड्स। आज हमने उन्हें कास्ट बना दिया, हमने क्रीड में इन्हें रूपांतर कर दिया। हमने मानवता हम भूल गए, हमारे योगदानों को हम स्मरण करने में हमने भूल की। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि सीमाएं राष्ट्र ने बनाई। बिफोर द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स की ओर जाएं, राष्ट्र राज्य बनने से पहले हम जाएं तो हम एक सभ्यता के क्षेत्र के लोग हैं, हम कत्यूरी हैं। मैं कत्यूरी होने पर गर्व करता हूं। और यहां चंदवंश, कत्यूरियों के बाद चंदवंश यहां आया, जिसका अभ्युदय सोमवंशी लोग, सोमवंशियों के सोमचंद के बारे में जो कह रहे, सोमचंद नहीं थे, सोमवंश था। गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में हमें ये हिस्ट्री आज भी मालूम नहीं हो रही है। इस भूमि को बचाने के लिए, इस भूमि की रक्षा के लिए हमारे बहुत सारे वीर वीरांगनाओं ने शहादत की बलि विधि में चलना पड़ा। मैं समझना चाहता हूं, मैं उन्हें सम्मान करना चाहता हूं। अभी पिथौरागढ़ की लड़ाई में मारे गए पीरी बोहरा को मैं आज सादर नमन करना चाहता हूं। मैं सग्राम सिंह कारगी, समधु कारगी का बेटा, मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं। सग्राम सिंह कारगी
मैं भी कट्ठायत और छह कट्ठायत को मैं अभी समझना चाहता हूं, उनको मैं सादर प्रणाम कहना चाहता हूं। मैं जिया रानी, आप जिया रानी कहते हैं, हम मौला रानी कहते हैं। मौला रानी के बड़ा, मौला रानी की गाथाएं आज भी हम गाते हैं। शायदेव बाला और गुरी धना की कथाएं हम आज चैतालो भिटोलो में हमारी संस्कृति में हम लेके आते हैं। आप पर्वों में आठू मनाते हैं, हम उसे गौराष्टमी, गौरी की उपासना और भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन मनाए जाने के कारण हमने गौराष्टमी कहा, आपने आठों दिन मनाया इसलिए आठों कह दिया। वो एक ही दिन था। लोकलाइजेशन ऑफ दैट अष्टमी वर्ड एक शब्द का अंतर मात्र है। महिलाओं के दीक्षांत समारोह का दिन है वो, दुब धागो लगाने का दिन है वो। तो इस वजह से हमारी संस्कृति एक संस्कृति थी, एक परंपरा थी। बड़ों को सम्मान करना, चरित्र गान गाना, मिली मत राजा ले का बसी कियो, मत कियो राजा ले सेली नावर बसी, पंत पनेरु जोशी नारा सिंह, गढ़ ढिका कुमिया का अकवान दिया। तेरी ढिका तेरी गढ़ राजा पैकल कोई न, पैकल जन्मिया पनेरु का घर, गानी पनेरु का दशरथ जया, दशरथ पनेरु का छैचेला भया। दिस इज द फोकलोर, दिस इज द फोकलोर। आज हम इन फोकलोर, हमारे राष्ट्र कवियों को हम नहीं समझ रहे हैं। चारण की विधि में हम थे। अठौती मल्ल के चैत हम भूल रहे हैं आज। हम शेक्सपियर पढ़ने दौड़े, हम मैकबेथ के पीछे दौड़े, जूलियस सीजर की कहानियों पे हम गूंज लगाने लगे। हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में हमने नहीं लिखा मौला रानी, हमने जिया रानी नहीं पढ़ा। हमने आपके यहाँ नंदा देवी है, मेरे यहाँ आज जाइए बूढ़ी नंदा है वहां। आपके यहाँ नैना देवी हैं नैनीताल में, तो मेरे यहाँ सुरमा देवी है। सुरमा और आंखों में ही लगाया जाता है, दोनों का नाम फर्क है, एक ही संस्कृति है। तो आपके यहाँ मैं देख रहा हूं सैनी बहनी की संस्कृति, रण सैनी माइले लेख्याली पाती, अठौती आईपुग्यो बेलिया धराती, दीदी निगला सैनी मेरो बोलो लेना, बलिया की छांगिया छ पीछे आड़ो देना। दिस वाज द लिटरेचर। तो लिटरेचर क्या है? लिटरेचर क्या, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा है। कांची माइली के गानों में हम बड़ा अय्यासी में मग्न हैं। हमारी गौरवमय गाथाओं को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उस ओर नहीं जा रहे हैं। हमें वो परंपरागत लगती हैं, हमें उसमें रूढ़िवाद दिखता है, और दूसरों की फू करने वाली संस्कृति। बर्थडे मना रहे, इतने दिन मर गए कह रहे हैं, यू आर डेड दिस मच डेज। हम ज्योति से ज्योति जगाते चलो। प्रत्येक बर्थडे में ज्योति उजाले की ओर, अंधकार की ओर नहीं, उजाले की ओर जाना है। कि बत्ती जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उसका अर्थ है मूव टुवर्ड्स नॉलेज। तमसो अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय की संस्कृति को हम नहीं समझ पाए। हम अंग्रेजियत के नाम पर, भाषा है अंग्रेजी, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं है, उससे ज्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये। तो अंग्रेजी क्या बोल दिए, हम बहुत बड़े पंडित हो गए, लोग समझने लगे आजकल। बोरोड कल्चर को बहुत ही ज्यादा हमने लिफ्ट किया, लेकिन अपनी संस्कृति को कस्तूरी कुंदन बसे मृग ढूंढे बनमाई वाला किस्सा हो गया यहां। मृग तृष्णा, हम इन चीजों को भूले। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये नेक्स्ट जेन है हमारी, नए पुस्ते के आप लोग जो हैं, मुझे तमुन था भंड चाहनो कि तम चाहिँ सबै जाए अपनी संस्कृति तरफ फर्क। आज खोजा हूँ माई म को हुँ भनेर खोज। पहिले तपाई आफ्नो आमा बुवा बाजे हजुरबा खोज्नुहोला। त्यसको टुप्पोमा जाँदाखेरि तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ के भेट्नुहुन्छ भने इतिहासपछि कल्चरमा जानुहुन्छ, कल्चरबाट इतिहासमा पुग्नुहुन्छ, इतिहासबाट फिलोसफीमा पुग्नुहुन्छ। त फिलोसफीमा जाँदाखेरि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि को थियौं हामी। यसको जवाब चाहिँ आजसम्म कसैले पाउन सकेका छैन।
मैले पनि डोटी पढ्ने कोसिस गरेँ, मध्यकालीन डोटी त्यो रणधुरा डोटी एन्ड म डोटाल हूँ। आई एम प्राउड अफ माई सेल्फ। डोटियाल होते वक्त, क्योंकि डोटी यू आर द पार्ट ऑफ दैट वेरी रीजन एट दैट वेरी टाइम। मध्यकाल में ये सब सोर, शीरा, अस्कोट, दारमा, अल्मोड़ा, निरयपाल के अभिलेख अभी भी मैं किताबों में आपको प्रमाणित करके दूंगा। एटकिंसन ने लिख दिया और बद्री दत्त जी ने उल्था कर दी। क्या वही इतिहास था, सच्चा इतिहास? हम सब उन्हीं को कैरी करते आए, तो हम तो कुरियर बन गए, कैरियर और कुरियर। अंग्रेज आके हमारे बारे में लिखता है। हम अपनी संस्कृति को, अपने करों को, अपनी जीवन प्रणाली को, अपने समाज और संस्कृति के बारे में हमने एक क्या क्या किया। धन्य है, मैं तो अपने आप को कोस रहा हूं अभी भी कि क्या किया हमारे पूर्वजों ने और हमने। इस कारण आज जरूरत है कि अपनी संस्कृति के बारे में, अपने रवैये के साथ, जिस प्रकार राजस्थान के इतिहास को कर्नल टाड को चैलेंज करते हुए हीरा रत्न ओझा ने उनको चैलेंज किया। राजस्थान का इतिहास ये था, यू आर रॉन्ग, क्या कि उन्हें करेक्ट किया। इसी तरह इस एटकिंसन को करेक्ट करना है, कर्नल टाड को करेक्ट करना है, और हमने अपने बलबूते पर अपने इतिहास को रचना है और लिखना है। तो आज ये मिलन क्यों हुआ? हमारी भावनाओं को उजागर करने के लिए साहित्य और संस्कृति के इन आयामों को आज जरूरत है कि हम झोड़ा, फाग, सगुन, डुस्का, भगनौला, इतना ही नहीं, हमारे यहाँ आज भी आप शुभगान, हम सरस्वती वंदना सुन रहे थे। सगुना द्यूरे सरस्वती, लग्न द्यूरे बृहस्पति, बोला तम सगुना बोला। हम लोग तो ये गाते थे। हमारी संस्कृति वो संस्कृति जहां जेंडर आज हमें पढ़ा रहे हैं अंग्रेज, उस जेंडर के बारे में हम क्या कहते थे? छाड्या जू छाड्या मुले मानी मायका खाजा, छाड्या मुले धूली माटी खेल, काला लेखक काला धुरा एकली ना जानो, लाइदे जी या पीठी को भयालू। और हम दूसरी ओर, मैं यही बता रहा हूं, क्योंकि साहित्य का सम्मेलन इस कारण साहित्य में ही दिया जाए। जेंडर की संस्कृति हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं। बॉटम अप अप्रोच का, विकास का मॉडल हमें सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खेड़ी जाते थे, एक डल्ला गुड़ का खाते थे, एक टीका लगाते थे, और घर के धूरी पाथर सब हम लाते थे, गज्जो घास बोकते थे, परछाई करते थे। हमने अपनी संस्कृति को आज छोड़ा। इस कारण दे आर नॉट द टीचर्स ऑफ अवर्स। उनके घरों में आज एकल समाज है, पिता और पुत्र का मिलन कभी नहीं होता। आज हम भी वही सीख रहे हैं। ये जो हाथ में दिया हुआ ये मोबाइल है, इसने घरों को घर नहीं रहने दिया, बर्बाद कर दिया। एक कोने में श्रीमती जी, दूसरे कोने में श्रीमान जी, बच्चे दूसरे कोने में। कलेक्टिव वर्क का जो अवधारणा थी, सामूहिकता जो थी, परिवार में एक दफे खाते वक्त एक टेबल में हम बैठने की अवस्था में आज नहीं रहे। इस कारण हम कहते हैं ये संस्कृति हमें नहीं चाहिए। अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, यू हैव टू गो थ्रू दैट। मैं बता रहा हूं, साइदो वाला डोटी का राजकुमार, ऋतुरानो गाते हैं, आप चैतालो बिटोलो गाते हैं, यहाँ उड़ के आता है घर में तो बताता है पूरा। साइदो वाला वहां का राजकुमार था, उसकी बहन गोरी धना काली नाग की हम यही गई थी कुआं में। उस समय के संबंध थे जो हमारे उदयदेव के भाई राणा देव बड़ा भाई था, जिसका मंदिर आज भी मेरे गांव में बसा है। भानादेव, वही भानादेव का बेटा था साइदेव वाला। उदयदेव की संतानें आज यत्र तत्र सत्र कालराट दलराट यहाँ बहुत सारे होंगे, जलतुरी, जीवी, नौगांव, सभी जगह में आप लोग बैठे हैं। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि इधर हम क्या देखा कि उस समय भी ये किनशिप संबंध हमारे कायम रहे। साझी संस्कृति थी हमारी, बड़ा दुस्को फाग सगुन सब हम भी गाते हैं और आप लोग भी लेते हैं, गाते हैं। ट्रेड में, व्यवसाय में
यात्राओं में बग्वाल युद्ध अभ्यास का प्रयास था। बग्वाली जात पोखर, दो धड़ों के बीच में पोखर, दोनों डाणों में जाके मारा मार। अभी यहाँ बग्वाल होती है आपके यहाँ थलकेदार में, थलकेदार की बग्वाल में जाते हैं कि नहीं लोग आप लोग? युद्ध अभ्यास था वो देवीधुरा में, हाँ देवीधुरा में, सॉरी मैं भूल गया, बग्वाल था युद्ध अभ्यास। तो वो युद्ध अभ्यास के प्रयास आज भी बग्वाली बुंगा, त्रिपुरा सुंदरी जाएंगे तो वहां पे आप बग्वाली बुंगा में वो यात्रा देखते हैं। भारत के 5 प्रांत नेपाल के 4 प्रांतों से जुड़े हुए हैं। लगभग 1850 किलोमीटर की सीमाएं है, खुली सीमानाओं के हमारे बीच में है। हमारे बीच में कोई रोटी बेटी का संबंध इसलिए पनप रहा है कि हमारी विरासत एक मतलब संस्कृति की विरासत के रूप में आगे पनप रही है। अब ये साहित्यिक स्रोतों में अभी भी जिया रानी, मौला रानी, मालूसाई, गगनाथ भाना बामुनी के खेला, वो क्या कहते हैं, खेला लगते हैं, हाँ ख्याल लगते हैं, ढोला लगते हैं। जागरों की प्रथा, देवताओं को जागरण करने की प्रथा हमारे यहाँ जागरों के माध्यम से आगे बढ़ती है। देव स्तुति को हम जागरण कहते हैं। भलोलो भोला आओलो, टुमारो इज कमिंग, उसके लिए भी सुबह सुबह गीत गाते हैं। सजेवाली, संध्याकालीन आरती को हम सजेवाली कहते हैं। हम बैरा विरह गानों को, आप न्यौली कहते हैं, हम बैरा कहते हैं, विरह गान। बज, फाग, शहद की मक्खियां देखी होंगी, उसके अंदर जो बज, एक किस्म की बज होती है उनकी आवाज। कलेक्टिव सॉन्ग, उसे हम क्या कहते हैं आज, फाग, मावरान को फाग, आज भी उधर बज जो अंदर निकलती, गुंजन के स्वरों को हम फाग कहते हैं। चरित्र गान को चैत कहते हैं। धमार, राग धमार पर आधारित धमारी होती है। दुष्को होता है, फाग होता है, सगुन होता है, शुभ गान। तो ये सभी संस्कृतियों को हमने गीतों के माध्यम से संरक्षित किया है। तो इन पर आज रिसर्च होनी जरूरी है। हमारी भाषिक समानताएं, मैं डोटियाल आके आपके यहाँ कुमाऊनी अभी बोल रहा हूं, आपने देखा, तो भाषिक समानताएं थी, इस कारण बोल रहा हूं। गढ़वाल में गढ़वाल, कुमाऊं, रोटी मध्य पहाड़ी भाषा है। जौनसारी, ये सब मध्य पहाड़ी भाषाएं हैं। पूर्वी पहाड़ी नेपाली बन गई, मध्य पहाड़ के हम लोगों की भाषा ये मध्य पहाड़ी हो गई। अब पश्चिम पहाड़ियों में हम थोड़ा आगे जाके और हिमाचल से आगे की और दूसरी भाषाएं देख रहे हैं। तो भाषा के विज्ञ लोग यहाँ होंगे, उसके बारे में भी हम साथ में काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक एकता थी। चित्रकला में हमारी एकता, ऐपण लिखने की प्रथा, बरबूद लिखने की प्रथा, सरस्वती चौकी, धूली आर्य, चिठा लिखते वक्त भी हमारी ये सांस्कृतिक प्रथा है। जहां हमारे ट्रेडिशनल आर्ट, आज मिथिलांचल की आर्ट फेमस हो चुकी है। आज जाकर हम देख रहे हैं कि हमारी आर्ट में डिकरा की प्रथा, डिकरा। तो ये प्रथाएं, ये सांस्कृतिक प्रथाएं को हम समझ नहीं पा रहे। हम अपनी आर्ट को यहां नहीं बढ़ा पा रहे। फाइन आर्ट और आर्ट के सवाल में मंदिरों के निर्माण की शैली में हम एकत्व हम देखते हैं। हमारे यहाँ शिखर शैली में निर्मित मंदिर, कत्यूरी शैली भी है, शिखर शैली भी कहते हैं, कत्यूरी शैली भी कह रहे हैं हम। जहाँ अम्लक शिलाएं हैं, चक्रशिला हैं, ऊपर में गजूर हम ऊपर रखते हैं, और कहीं कहीं पे हम क्या कहते हैं, ऊपर छत्र रखते हैं। हाँ, तो इसमें भी हम मूर्ति कला और वास्तुकला में भी हमारी, हम देखें कि हमारी सिमिलरिटीज हैं। आप उकू में आइए, उकू के रिलिक्स जो बताएंगे वही रिलिक्स आपके यहाँ, मतलब यहाँ क्या कहें, इधर जागेश्वर के मंदिरों की मूर्ति कला देखिए। वात्सायन आर्ट को देखिए, वहां वात्सायन, खजुराहो, पल्लवी आर्ट के नमूने हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। इस कारण इन चीजों को आज हमने संरक्षित करना जरूरी है। धार्मिक एकत्व, शिव और शक्ति की आराधना यहाँ होती है। इसके लिए जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं आज, क्यों हो रहे हैं, किसी के अभिष्ट को पूरा करने के लिए नहीं,
हमारी एकता को प्रगाढ़ता देने के लिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इनकी निरंतरता जरूरी है। ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम हम निरंतर करते जाएं, कभी इधर कभी उधर। कालीवारा कालीपारा है, हम तो एक ही सभ्यता के लोग हैं। तो आप लोग आइए, हम एक बार आप कीजिए, दूसरी बार हम करें। हमारे देवी देवताओं के भी ब्रह्मदेव और पूर्णागिरी माता के दर्शन के बाद ब्रह्मदेव आना ही पड़ता है। तो एक साल हम इधर करें, एक साल उधर करें, ये कार्यक्रम करते जाएं। सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ सीमा के दोनों राष्ट्र के बीच में ऐतिहासिक पुरातनिक सांस्कृतिक कला और साहित्यिक उत्थान और समृद्धि के लिए अनुसंधान शालाएं बननी जरूरी है। विश्वविद्यालय स्तर पे, हमारे विश्वविद्यालयों के स्तर पे हमारे संबंधों को जोड़ना जरूरी है। तो इसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। जो कतिपय तो विश्वविद्यालय स्तर में हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और फ्रीलांसर्स के बीच में भी हमारे टच आपस में बनाने के लिए हम ऐसे फोरम बनाए जिससे यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ के लोक साहित्य, लोक वार्ता के लिए हम एक साझा मंच बनाएं। तो इस मंच को दोनों ओर के बंधु लोग सब साथ में रहकर इसका एक्सचेंज, विश्वविद्यालयों में भी यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत में भी इन कार्यक्रमों को लाने के लिए एक पहल हम लोग एक आपस में करें। र अन्त्यमा म तपाईहरुसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्राचीन, मध्यकालीन र वर्तमान साहित्यकारहरूको परिचय आजसम्म पनि हामीसँग भइरहेको छैन। तो मैं कुछ एक साहित्यकारों के नाम ही आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। लास्ट में, ये लास्ट है, बस इसके बाद मैं आप लोगों से विदा लूंगा कि हमारे बीच में बहुत सारे पुराने साहित्यकार लोग जन्मे हैं। गुणाकर जोशी की कविता मैंने आपको शाके 1235 की सुनाई थी, रॉयल एपिथेट थी वो। चामू बलायर गनाब का भलोला लिखा था उन्होंने, गनाब गणेश का भलोला, सुबह गाया जाने वाला गीत। चंदन भाट, उनकी धमारी थी, गनाब के बारे में लिखी गई धमारी थी उनकी। कालू जोशी ने मानस खंड ही लिखा। कालू जोशी ने 1780 विक्रम संवत कालू जोशी साके 1663 में उन्होंने मानस खंड लिखा। बजांग के थलारा ग्राम के दुबाली के वासिंदा थे। प्रवणानंद गिरी जी ने उनसे किताब ली और काशी से छाप दी गोपाल दत्त पांडे जी के नाम में। संपादित है वो सिर्फ, लेकिन लिखने वाले वास्तविक व्यक्ति गुणाकर जोशी, ये कालू जोशी थे। बजांग थलारा के दुबाली के व्यक्ति थे। आज उनके पूर्वज वही हैं। वाणी विलास ज्योतिर्विद जरोत्पत्ति के बारे में उन्होंने 1450 से पूर्व लिखी हुई पुस्तक को डोटेली में 1773 में अनुवाद किया। ऐसे ही प्रेमनिधि पंत प्राश्चित प्रदीप्त नाम की पुस्तक 1780 में ही लिखी गई थी। रतु जोशी प्रसिद्ध बय्याल थे, बही लिखने वाले। रत्नाकर जोशी बाजुरा के बहुत ही फेमस गायक और लोक साहित्यकार थे। नारद पंत जो दफ्तरी थे। तो ये परंपरा लेखन की पद्धति में इनका बड़ा योगदान था, जो उन्होंने डोटी की बहियां और कुमाऊं की बहियां उन्होंने ही लिखी थी, जो कालांतर में चंद शासकों ने उसी को अपनाई। रतु जोशी की बहियों को ही उन्होंने अपनाई। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ न कुछ लिखकर उनका परिचय, साहित्यिक परिचय, उनके बारे में संयुक्त रूप से दोनों देशों के साहित्यकारों के बारे में लिखना जरूरी है। अंत में गुमानी पंत प्रति को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनकी कविता के शब्द में वाचन करना चाहता हूं। दिन दिन खजाना का भार का बोकनाले, दिन दिन खजाना का भार का बोकनाले, शिव शिव चुली में बाल न एक कहका, तदपि तेरो मुलुक छाड़ी के नहीं कोई भाजा, इति बदती गुमानी धन्य गोरखाली राजा। ये कविता थी, नेपाली में लिखी गई कविता थी। तो गोरखाओं के काल में गुमानी कवि इससे पहले हुए थे। तो इस कारण भानुभक्त की चर्चाएं आपने की, मैंने तो भानुभक्त और गुमानी का कंपैरेटिव स्टडी ही की है, तो छपी है मेरी। इस कारण उनका प्रगतिशीलवादी चिंतन, प्रगतिवादी चिंतन था, जनता की बोली बोलते थे। इस कारण जनता की बोली को आत्मसात करके आगे बढ़ने की जरूरत है।